हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, देखिए खुशी दे, अरे 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 दिखाइए, फिर से दिखाइए। नहीं है नहीं। तो विक्रांत हमारे साथ होंगे और खुशी की बात यह है कि विक्रांत जोश और खरोश से लबरेज हैं और सीधे अगर इस वक्त हम आपको रवि दहिया के घर लिए चलें विक्रांत, तो कैसा लगेगा, है ना। अभिषेक अपने हमारे रिपोर्टर जो हैं वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अभिषेक, पूरा देश दुआएं कर रहा है, लेकिन घर पर क्या माहौल है इस समय? दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक चौपाल है इस गांव की और इस चौपाल में ये टीवी सेट करके तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। रवि के पिता राकेश जी भी बैठे हैं साथ में। जीतेगा सर, जीतेगा पक्का, गोल्ड जीतेगा, गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड पक्का, 100 जी। ये माहौल है, आप देख रहे हैं ठसाठस भरा हुआ है रूम, बाहर तक लोग खड़े हैं। उस घर से वॉकिंग डिस्टेंस है करीब 100 मीटर की दूरी पर। जमकर चल रही है। आप तो अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि तस्वीरें दिखाएं। जो भीड़ वहाँ पर मौजूद है, पूरी चौपाल, पूरा गांव, यूथ, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की दुआएं साथ में है रवि के, युवाओं का जोश जुनून साथ में है रवि के। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं किस तरीके से आप तस्वीरें दिखाते रहिए और राहुल सीधे हम टोक्यो से लिए चलते हैं आपके पास से। राहुल, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? राहुल रावत जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ राहुल, देखिए हम लोग तो बड़े जोश में हैं, पूरा देश दुआएं कर रहा है। वहां मुकाबला शुरू होने से पहले क्या माहौल है भारतीय खेमे में? राहुल बिल्कुल जोश यहाँ भी है और भारतीय खेमा भी रेसलिंग से जुड़े हुए काफी लोग यहाँ पर आ रखे हैं। और अब जैसे हम बात कर रहे हैं और दोनों रेसलर्स, दोनों पहलवान जो हैं अब मैच की तरफ बढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो यानी ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड 1 मिनट में इस मैच का फैसला हो जाए। इस मैच को शुरू बिल्कुल हमारे सामने आ भी गया और ज्यादा देर नहीं लगेगी। रवि दहिया की एंट्री हो चुकी है और अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपको बस ये डिसाइड करना है कि रवि दहिया गोल्ड मेडल कितनी देर में लाते हैं। हालांकि देखिए ये बाउट उनके लिए आसान नहीं होगा, ये बहुत ही टफ बाउट होगा। अगर उनको जीतना है ये बाउट तो 1 पे ऑनर चाहिए। राहुल, ज़ाउर 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, हालांकि फाइनल है, फाइनल में आप कभी भी पिछड़ सकते हैं और दोनों का तरीका भी सेम ही है। क्या एक बड़ा प्रतिद्वंदी रवि दहिया पर दबाव बनाएगा या फिर जो एक माइंडसेट होता है कि भाई मेडल तो पक्का है, अब देखते हैं जो होता है देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी पेडिग्री से आ रहे हैं रवि दहिया के जो ओपोनेंट है, तो आप ये भी मान के चलिए कि प्रेशर वहां पर होगा। रवि दहिया ये भी सोचता है कि यहाँ 23 साल के लड़का एक जो है अपना पहला ओलंपिक गेम्स खेल रहा है, सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीत चुका है वो तो अब गोल्ड मेडल जीतने की उसकी ख्वाहिश है, इसलिए लड़ाई कर रहा है। वो सिल्वर तो जीत ही चुका है। अंडरडॉग डेफिनेटली रवि दहिया है, बट उलटफेर करने में रेसलिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है और ये यंगस्टर है और जैसे हम बात कर ही रहे हैं पहला पीरियड जो है वो शुरू हो गया इस सीटी के साथ। ठीक है राहुल। विक्रांत, हम चाहेंगे कि देखिए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं सामने, ये इनके बारे में बताइए, क्या नाम बताया आपने इसका? ज़ाउर उगेव। छोटा है हाइट में भी, रवि तगड़े भी, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है। हाँ, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए मुकाबला पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी, लेकिन यहां पर तो आपको अपना मूव बनाना है, आपको उनको पकड़ना है, मूव बनाना है। 6 मिनट, अब तो वैसे 6.25 मिनट रह गए, अभी तक किसी का भी पॉइंट नहीं हुआ है। रवि और
जाउर के बीच रवि को रेड कॉर्नर दिया गया है और ब्लू कॉर्नर दिया गया है रशिया के पहलवान को। आपने कभी कुश्ती की? नहीं, कभी नहीं, इसलिए मैं समझना चाहता हूं आपसे प्लीज। नहीं, वो तो मैंने भी नहीं की, मतलब वैसे कभी की वो दोस्त के साथ किसी बचपन में तो की होगी आपने। नहीं, कबड्डी खेली है, कुश्ती कभी नहीं खेली। कुश्ती नहीं खेली? कुश्ती कभी नहीं किया। दारा सिंह जी, अरे ग्रेट दारा सिंह जी। देखिए इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम से भी, रवि दहिया के घर से, लेकिन कुश्ती ने ना आपको बहुत कुछ दिया है। आप अपने ओलंपिक इतिहास को देखें, अगर आपने हॉकी में मेडल जीते हैं तो दूसरे नंबर पर आपने रेसलिंग में जीते हैं। अच्छा, रेसलिंग केडी जाधव साहब ने जो 1952 में हेलसिंकी में जीता, उसके बाद 2 मेडल आपके सुशील जीते, योगेश्वर दत्त ने जीता है, साक्षी मलिक ने पिछले ओलंपिक्स में जीता, रवि दहिया का पक्का हो गया। हो ना हो अब से तकरीबन आधे घंटे बाद दीपक पुनिया भी अपना रैपिड चार्ज यानी कि ब्रॉन्ज के लिए जाएंगे, हो सकता है वो भी आज ही आपको मेडल दे दे। बजरंग पुनिया का है। विनेश को लेकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि विनेश आज हार गई। विनेश का हारना थोड़ा वो था, लेकिन पहला पॉइंट जो है वो रशिया के पहलवान को मिला है। जो पहला पॉइंट है वो रशिया के पहलवान को मिला, जाउर को मिला है, और तकरीबन 4.25 मिनट अभी बाकी हैं। तो आज तक पर पॉइंट्स अगर आप अपडेट कर दें, कितने देर का 2 पॉइंट्स हो चुके हैं जी, 6 मिनट, जिसमें 3 मिनट के बाद 5 सेकंड आपका ब्रेक होगा, लेकिन 2 पॉइंट्स हो चुके हैं फिलहाल रशिया के बॉक्सर के। रशिया आरओसी यानी कि वो मुल्क के तौर पर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा बिकॉज डोपिंग के कारण, उसको रशियन ओलंपिक काउंसिल आरओसी के नाम से वो लोग आए हैं। 2 पॉइंट की लीड हो चुकी है दहिया के ऊपर, लेकिन दहिया ने अरे ये तो मुझे लग रहा है आपका गोल्ड मेडल पक्का कर दिया जी इन्होंने। 2 पॉइंट और आगे, 2-2 से बराबरी हो गई, और अब ये छोड़ेंगे नहीं उनको, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि आप देखिए स्क्रीन पर भी देखिए, ये तो स्क्रीन पर भी अगर आप देखें रवि दहिया के घर से या छत्रसाल स्टेडियम से, वो समझ गए हैं उनके इस मूव की अहमियत। अब वही मूव जो है वो रशिया का पहलवान भी कर रहा है। रशिया खिलाड़ी ने भी 2 पॉइंट और ले लिए, 4-2 से रशिया आगे है, 4-2 से। सेम मूव से ना जो रवि ने किया, इनका दोनों का तरीका वही है, इनका सेम स्टाइल है दोनों का। 4-2 से फिलहाल रशिया के पहलवान आगे हैं, और तकरीबन 3.5 मिनट का खेल इस बाउट में बाकी है। आपने अगर इनका सेमीफाइनल देखा हो सईद भाई, 90 सेकंड रह गए थे और 9-2 से सामने वाला जीत रहा था। 9-2 से इन्होंने उसको चारों खाने चित कर दिया, जिसको कहते हैं बाय फॉल से जीत पकड़ लिया। देखिए मिला पॉइंट। नहीं, वो बना रहे मूव बना रहे हैं, उनको वो गिराने की ही कोशिश कर रहे हैं। 3 मिनट रह गए। विक्रांत, एग्जांपल बहुत अच्छा दिया आपने सेमीफाइनल का, और दोनों का तरीका वही है। अच्छा, देखिए अभी 4-2 से रशियन रेसलर आगे है, लेकिन जब तक ये बाउट खत्म नहीं होगा, आप दोनों से उम्मीद कर सकते हैं वो जो मूव बनाते हैं, जिसमें आपको ये हो गया 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट हो गया है, हाँ, जिसमें गर्दन दबोचते हैं, बता रहे हैं गगन। तो 4-2 से फिलहाल रशिया के पहलवान आगे हैं। 5 सेकंड का ब्रेक है बस जी, बस 10-15 सेकंड का ब्रेक होगा। अब 3 मिनट और होंगे, 3 मिनट और हैं, और अब आपका वक्त है कि आप पॉइंट्स के लिए नहीं, चारों खाने चित करने के लिए जाएंगे। 4-2 से आगे हैं जाउर, और रवि दहिया आपको याद होगा 2 पॉइंट थे, सामने वाले प्रतिद्वंदी के 9 पॉइंट थे, और सिर्फ 90 सेकंड, 1.5 मिनट रह गया था सेमीफाइनल में। उन्होंने पकड़ के गिरा दिया। हम वही करिश्मे उसको कहते हैं बाय फॉल, मतलब जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं चारों खाने चित करना। लेकिन अब असली 3 मिनट, अपन उसी की उम्मीद करें विक्रांत। जी, ये आप इसको दूसरा हाफ कहें या आखिरी 3 मिनट कहें, अब शुरू हुआ है असली मुकाबला। ये देखिए मूव बनाया है, और इसका क्या मतलब हुआ बाहर? अगर वो मैच से बाहर चले गए तो पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट भी बजरंग को मिलेंगे। उनका कॉन्फिडेंस तो वही लग रहा है, किसी को नहीं दिया, ऐसा क्यों? किसी को नहीं दिया पॉइंट? नहीं, पॉइंट नहीं दी, फाउल हो गया। अभी भी 4-2 से ही आगे हैं रशिया के। अब बस रवि दहिया पकड़ लो टांग और कर दो चारों खाने चित।
जो सईद भाई अपने पड़ोसी के साथ किया करते थे बचपन में। आपकी सारी रिपोर्ट आई हुई है वैसे, आप बचपन में ये बाहर करते गए, थे। क्या मतलब हुआ इसका? आई थिंक इस बार तो नहीं, कुछ रशिया के जो नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे हैं, उनका एक पॉइंट इंडिया का नहीं, फाउल पॉइंट दे दिए। नहीं, पॉइंट गया रशिया को, क्योंकि इंडिया को पेनल्टी लगी है। ऐसा क्यों? रवि दहिया को उन्होंने फाउल किया, एक पॉइंट की पेनल्टी लगी, उनके 2 ही रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट मिल गया है रूस के। अब रवि दहिया के पास 2 मिनट है और आई थिंक अब विकल्प और ऑप्शन यही है, शाहरुख खान चित। आपको उनको गिराना होगा, क्योंकि 3 पॉइंट की लीड है आपके ऊपर, और अगर आपने इस बाउट को जीतना है आपको उनको गिराना ही होगा। 5-2 से ये ब्लॉक क्या करते हैं विक्रांत? ब्लॉक हुक कर देते हैं ताकि वो दूसरा मूव ना बना, जकड़ लेते हैं, ताकि वो दूसरा उसके मूव ना points बना। मिलते हैं? नहीं, आपको नीचे लगाना होगा, आपको तभी मिलेंगे। अच्छा। फिलहाल ऐसे ये कर सकते हैं ऐसे कोच आके मतलब इतना? नहीं, वो तो वो रेफरी ने रोका ना, कोच ऊपर नहीं आए, वो नीचे से कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने शायद इंजरी ब्रेक लिए, चोट लग गई। यही चीज हुई थी। अच्छा, अब पता नहीं अब ये विडंबना है क्या, यही चीज हुई थी पिछली बार भी, चोट लग गई। यही चीज पिछली बार सेमीफाइनल में भी हुई थी। उन्होंने अपनी जांघ को पकड़ के सामने वाले बैठ गए थे, और उसके बाद देखिए ये क्या होता है ना, एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि सामने वाला कहीं पर कमजोर दिख रहा है, उसको चोट है, उसकी ग्रिप कमजोर हो रही है। अगर हाथ की ग्रिप कमजोर हो रही है तो फिर रवि दहिया को पता है कि अटैक कहां पर करना है। कभी कभी आप थक जाते हैं, आप इसलिए भी ये ब्रेक ले लेते हैं। ओह अच्छा। लेकिन फिलहाल वही आखिरी करके 2.25 मिनट का खेल है, 2-5 से पीछे हैं रवि दहिया, लेकिन ये मूव बनाने की कोशिश हो रही है। दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट और मिल गए रशिया को। जी जी जी। अब तो नहीं, लेकिन देखिए 7-2 याद, 9-2 याद रखिए। अब थोड़ा ये ग्रिप मुश्किल हो गया। अच्छा, ये टाइम काउंट होता है सारा खेल में? जब रेफरी ने आपको अलग कर दिया तो वो टाइम आउट हो गया। बाकी खेल जो है अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट है। 5 पॉइंट बड़े मुश्किल है, आप उनको गिरा ही सकते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना बाय फॉल या फिर चारों खाने चित। अब आपको अगर गोल्ड जीतना है तो वैसे ही जीत सकते हैं। 2-7 से पिछड़ रहे हैं सईद भाई, 2-7 से, और लीड आपको लेकिन पकड़ा रवि ने पकड़ा है और नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नीचे लगा देंगे, चित करने वाला ही मूव आ रहा है। देखिए देखिए अगर पलट ये 1 दिया मिनट तो। है, नहीं टाइम आउट हो गया। पॉइंट इंडिया को नहीं मिला। क्यों मिला? 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट मिले। 2 पॉइंट मिल गए, यानी कि रवि दहिया 4 पॉइंट हो गए और सामने वाले के 7 पॉइंट हो गए जी। और 1 मिनट 7 सेकंड। आइए एक और मूव चाहिए आपको। गोल्ड मेडल के लिए रवि दहिया लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं आज तक पर उनके घर से, छत्रसाल स्टेडियम से। जी उनके पिताजी। और ये मारा, बच गए, निकल के बच गए। अब सिर्फ 50 सेकंड है। अब रवि दहिया को अटैकिंग है रवि, राइट? अब देखिए वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब रशियन जो बॉक्सर है, ये रेसलर है, मेरे मुंह से बॉक्सर निकला बार-बार। कोई बात नहीं, लेकिन ये उनका हाथ पकड़ लिया। ये मूव 30 सेकंड। लेकिन ये रवि का पॉइंट था। नहीं, पॉइंट नहीं, अभी नीचे नहीं लगा ना। अच्छा, पॉइंट नहीं है, पॉइंट वो मूव बना रहे हैं अभी भी। अब रह गए जी 25 सेकंड। 25 सेकंड रवि दहिया कर रहा है, पकड़ने नहीं दिया उसको, पकड़ने नहीं दे रहे, फुर्ती है उसमें। 20 सेकंड। 7-4 से रवि ने टाइम आउट लिया। रेसलर आगे है, यानी कि 3 पॉइंट पीछे है रवि दहिया, और 18 सेकंड, 17, 16, 15। रवि को पकड़ लिया। घड़ी बहुत तेज चल रही है सईद भाई, 12 सेकंड रह गए, लेकिन रवि अभी 10 सेकंड कोशिश कर रहे हैं। ये पैर पकड़ने नहीं दे रहा है। अब मेरे ख्याल से भारत को सिल्वर से ही संतोष करना होगा। गोल्ड का सपना भारत का टूट गया है। गोल्ड का सपना टूट गया है। 4 पॉइंट रवि दहिया के थे और 7 पॉइंट मिले हैं रशियन पहलवान उगेव को। ये निराशा का क्षण है, लेकिन रवि की जितनी तारीफ की जाए कम है। रवि ने जी जान लगाई है अपने तरफ से, कोई उन्होंने कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आप मानते हैं विक्रांत इस बात? आप फाइनल में आकर हारे हैं तो आपने एक सिल्वर मेडल दिया है। अब तक आप कुश्ती में भारत का जो बेस्ट प्रदर्शन था वो सुशील कुमार का सिल्वर ही था लंदन में, और आज रवि दहिया को भी सिल्वर
से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन लड़े खूब हैं जी, खूब लड़े हैं। नहीं थोड़ा सा, लेकिन खूब लड़े हो रही है। हम लोग यहाँ 5वां मेडल भारत का जो है वो सिल्वर ही होगा, यानी कि भारत के 2 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है। और सईद भाई, अगर मैं और आप थोड़ी एक कुश्ती कर ले छोटी सी, तो हो सकता है कि भारत को एक ब्रॉन्ज मिल जाए थोड़ी देर बाद, क्योंकि 20 मिनट के बाद दीपक पुनिया भी ब्रॉन्ज के लिए लड़ने आ रहे हैं। ठीक है। एक बड़ा मुकाबला, ओलंपिक का फाइनल, जिसमें 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने जमकर मुकाबला किया, जी जान लगा दी। और पूरे मुकाबले में ऐसा लगा कि रवि जो है वो अपने प्रतिद्वंद्वी को, रूस के पहलवान को पटक देंगे। लेकिन ये टेक्निक का खेल है, ये पॉइंट्स का खेल है। बिल्कुल जी, टेक्निक है। आपको टेक्निक है, आपके पॉइंट्स हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। क्या उसकी टांगे कमजोर हैं, क्या उसका कोर कमजोर है, क्या उसको आप हाथ से पकड़ेंगे, कई आप देखते हैं बाल से पकड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि आपको थकाना भी है। कई बार आप क्या करते हैं, आप मार खाते हैं, जैसे बॉक्सिंग में भी होता है, मार खाते हैं, सामने वाला थकता है, फिर आप इंतजार करते हैं। रवि दहिया ने यही किया था सेमीफाइनल में, वो इंतजार करते रहे और एंड में जाके उन्होंने चारों खाने चित किया। लेकिन फिलहाल 57 केजी में भारत को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। रवि दहिया, हालांकि मेडल्स जाने से पहले आप बजरंग पूनिया से, विनेश फोगाट से एक्सपेक्ट कर रहे थे। विनेश घर चले जी बिल्कुल। रवि दहिया के अभिषेक निराशा हाथ लगी है हम लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत चलती रहती है। बहुत जम कर लड़े हैं, अच्छी तरह से ये कुश्ती का मुकाबला लड़ा है, चलता है। बहुत बड़ी बात है सिल्वर जीतना भी देश के लिए, गर्व की सम्मान की बात है अभिषेक। लेकिन पिता और दूसरे गांव वालों को थोड़ी सी निराशा तो हुई होगी। बताइए क्या चल रहा है वहाँ? अभिषेक, सुन पा रहे हो आप हमें? संजय छत्रसाल स्टेडियम से हैं। संजय, आप बताइए। जी हाँ, एक और बात कर रहे हैं अभी रवि के पिताजी से, लेकिन जो कोचेज से हम बात कर रहे हैं उनका भी किसी भी तरह से कम नहीं रहते, वो पिता की तरह ही। क्या कहना चाहेंगे इस कुश्ती पे? कहाँ आपको लगता है कि कमी रही? आप लोगों ने इतने लड़के ने पूरी कोशिश की है जीतने की, लेकिन आखिरी क्षण जो है, जो 1-2 मिनट थे उनमें उसका नहीं हुआ। सांस जो बीच में उसने ब्रेक ले लिया लड़के ने, वो उसने गलत कर दिया, वो बहानेबाजी कर दी। यदि लगातार कुश्ती चलती तो लड़का गोल्ड लेकर आता ये। बिल्कुल। तो अभी सब कहाँ आपकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत इमोशनल हो गए आप सारे लोग। मैं देख रहा था लगातार। हमें ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ये भी नहीं कि हमारी उम्मीद पे नहीं खड़ा। बहुत अच्छा खेला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच में रशिया वाले ने जो मेडिकल टाइम जो लिया, वो मेडिकल टाइम का फायदा ले, नहीं तो थक चुका था और उसी टाइम कंटिन्यू कुश्ती रहती तो उसमें आज ये स्कोर कुछ और होना चाहिए था। तो इसका काफ़ी और रहता है उसमें। तो हम उदास भी है, लेकिन खुशी भी है कि सिल्वर मेडल है और इंडिया का एक झंडा तो ऊपर फिर भी है उसका। यानी अगर हम मोटिवेशन की बात करें, जिस समय वो गए थे कितने मोटिवेशन के साथ गए, और आप लोगों से कल परसों बात भी हुई उनकी? कल परसों संजय, एक सेकंड रोक रहे हैं आपको। रवि दहिया के पिता इस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलती रहती है, ये पूरी उम्मीद थी। देश दुनिया में नाम रोशन करेगा। हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रवि दहिया के पिता हैं। अपने पूरे गांव के बहुत सारे लोगों के साथ पंचायत में बैठकर मैच देखा जा रहा था। राकेश जी हमारे साथ हैं। रवि दहिया का मैच खत्म हो चुका है, थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर हैं लोग। हाँ जी, कोई बात नहीं, ज्यादा जीत चलती रहती है, ये पूरी उम्मीद थी। ये बहुत अच्छी बात है विक्रांत। पता कह रहे हैं कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। ये ओलंपिक गेम्स है जी।
ये कोई सैफ गेम्स नहीं है, नेशनल गेम्स नहीं है। गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल भारत का सिर्फ एक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा का, सिल्वर मेडल आना बहुत बड़ी बात है। और सईद भाई जैसे मैंने कहा, रेसलिंग एक ऐसा खेल बन गया है जहां पर भारत को ओलंपिक्स में, हर ओलंपिक्स में 2008 के बाद से 12, 16 आपको मेडल मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रेसलिंग आपका हॉकी के बाद एक ऐसा स्पोर्ट है जो 6 मेडल दे चुका है आपको। क्या बात है। और अभी बजरंग पुनिया है, जैसे मैंने कहा, वो तो खैर कल उनका मुकाबला शुरू होगा। दीपक पुनिया वो ब्रॉन्ज के लिए लड़ेंगे अब से तकरीबन 20 मिनट बाद। और मुझे संभव लगता है कि शायद दीपक पुनिया वो मैच अगर जीत जाए, अपना मुकाबला जीत गए, ब्रॉन्ज आ गया, तो भारत आज 6 मेडल पे पहुंच जाएगा। 6 मेडल का मतलब है आपकी लंदन में भी 6 ही मेडल्स थे, हालांकि वहां पर भी 2 सिल्वर थे, यहां पर भी आपके 2 सिल्वर हैं। तो अब देखना ये होगा। अभी हॉकी महिलाओं का कल ब्रॉन्ज प्लेऑफ है, जैसे मैंने कहा बजरंग पुनिया है। नीरज चोपड़ा से आप फाइनल में एक मेडल की उम्मीद करेंगे। और एक डार्क हॉर्स की तरह अदिति अशोक हमारी लड़की हैं, और गोल्फ में फिलहाल वो टाइड सेकंड चल रही हैं। टाइड सेकंड मतलब वहां पर भी मेडल की उम्मीद है। संजय शर्मा है जी हमारे साथ छत्रसाल स्टेडियम से। छत्रसाल स्टेडियम गढ़ है और कई सारे पहलवान संजय यहां से आए हैं जो मेडल्स जीत कर लाए हैं। लेकिन ये यंग जो पहलवान है हमारे वहां के, वो कुछ दाव पेच की बात करते हैं कि कहां पर चूक हुई होगी, अगर रवि दहिया से हुई या फिर सामने वाला ही बेहतर था। जी हाँ, बिल्कुल। उनके कई सारे कोच हैं यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर भाई क्या बोलना चाहोगे दोस्त? ललित जी ये बताइए कि कहाँ पर चूक रही जिसकी वजह से। रवि भाई के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, हमने वो लड़ा बढ़िया, मेरे को ये समझ नहीं आ रही उनने दूसरे हमारे रेफरी ने, हमारे जब रवि ने कंट्रोल किया तो वहाँ 2 पॉइंट क्यों नहीं दिए? या तो हमें शोर की वजह से विसल नहीं सुनाई जी, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर विसल नहीं बजी, जब रवि ने उसे पकड़ लिया, वहाँ कंट्रोल हो रहा है, तो 2 पॉइंट क्यों नहीं दिया हमारे? मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी दूसरे की कमर पकड़ लेता है और वो नीचे बैठा रहा हो, उसके घुटने लग गए हैं, वहाँ 2 पॉइंट होने चाहिए थे रवि का। अगर वो 2 पॉइंट, मैं दूसरे कोच हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि चूक रही जिसकी वजह से सोना चांदी में तब्दील हो गया? वैसे चूक तो रवि भैया लड़े बहुत अच्छे हैं। मैं लड़ने में उसने कोई चूक नहीं रही, क्योंकि अगर वो लड़का नहीं भागता रसिया वाला तो उसको मेडिकल टाइम ना मिलता, तो मेरा मानना था कि वो इससे कुश्ती निकाल लेते हैं। मैं 2 बार मेडिकल टाइम लेके और अपनी रिकवरी पूरी करके कुश्ती निकाल। कितने संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट तो इतने लेवल पर जाने के बाद इतना बड़ा मेडल आता है तो खुशी होती है। अब जो देश को उन्होंने सिल्वर मेडल दिया, जो मान देश का बढ़ाया रवि ने, उसका किस तरह से जब आएगा तो मान करने की तैयारी है। बस जब एयरपोर्ट पे पहुंचेगा तो उसका धूम धड़ाके से और ट्रक जाएंगे वहां, तो ढोल और ट्रैक्टर जाएंगे, आप लोगों के सहयोग से बड़ा जश्न मनाएंगे, जो कि देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा मेडल दिया हमारे को। आपने सुशील जब जिस समय मेडल जीत कर आए थे तब भी आपने उनको, मैंने जब सुशील को एक भैंस 1 लाख रुपए नगद, 100 किलो देसी की, 100 किलो बादाम, योगेश्वर को भी एक भैंस 100 किलो देसी की, 100 किलो बादाम, 1 लाख रुपए। और जब वो डेव ओलंपिक में वीरेंद्र गुंगा लाया था, उसको भी मैंने यही स्टेडियम के अंदर ही 100 किलो देसी की, 100 किलो बादाम, 51,000 रुपए नगद और एक स्कूटी दी थी। अब इसमें क्या करेंगे? 2,51,000 रुपए, एक 20 किलो दूध की भैंस, 100 किलो देसी की और 100 किलो बादाम। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। लीजिए साहब, इन्होंने यहीं लगे हाथ ऐलान कर दिया कि रवि दहिया जब भी भारत आएंगे 100 किलो देसी घी, 100 किलो बादाम, 20 किलो दूध देने वाली भैंस और 2,51,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, बहुत डीजे भी मंगाया हमने, घेवर मंगाए ताकि वो गोल्ड मेडल जैसे दिखते हैं घेवर, तो चांदी का जश्न कैसे हम चांदी का मनाएंगे? छोटी सी उम्र में ओलंपिक तक गया लड़का, और इतनी हिम्मत से है कि ओलंपिक में आज तक इसे ऐसी कुश्ती किसी लड़ी नहीं कि 2 टेक्निकल फाल और 1 फाल से। इसमें हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो लड़का बहाना कर गया, फिर रेस्ट ले गया बीच में, उससे उसको साथ मिल गया। यदि कुश्ती लगातार चलती तो रवि जीतता। पिछले वाले ने बटका भर लिया था। बटका भर लिया था, जब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी अपनी, रवि ने जब भी उसको चित करके छोड़ा। ठीक है, अनुशासनहीनता है बटका भरना, यानी बहुत कम है। अभी एज उसकी बहुत कम है, पहली बार पार्टिसिपेट हुआ है उसका, पहली बार पार्टिसिपेट में ही उसका सिल्वर मेडल है। अगला ओलंपिक पेरिस में जो है वो
100% गोल्ड होगा। ये हम आज आप यहाँ जो कोच जो है आपको बता रहे हैं। बस 4 साल की बात और है, ये सारे कोच हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र, पूरा चैन अपने पट्टों के लिए दे दिया, पूरी जिंदगी दे दी पट्टों के लिए। पट्टों के लिए माँ बाप से ज्यादा चिंता करते हैं ये लोग, इनके हमेशा ये चिंता रहती है। अभी कुश्ती में यही सारे लोग बैठे थे और जैसे जैसे दांव पेच लग रहे थे, इनके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। जैसे जैसे कुश्ती आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कभी बिल्कुल खुशी में जोश में शोर मचा रहे थे और कभी एकदम खामोशी, यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो इस तरह से कुश्ती के रंग वहाँ स्क्रीन पर भले मिल रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर वही रंग दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब इनका कहना है कि सारी कसर निकाल लेंगे, बस 4 साल का इंतजार और इतने पट्टे तैयार करके भेजेंगे कि वक्त आने पर बताएंगे तुझे ए आसमां, अब तुम्हें हम क्या बताएं, क्या हमारे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बस इंतजार करते हैं। नहीं, मैं संजय से वो जान रहा था कि दीपक पुनिया भी तो आ रहे हैं, एक और पट्टा आ रहा है अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। चलिए, पीएम मोदी ने रवि दहिया को बधाई दे दी है सिल्वर जीतने पर, और ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हौसला अफजाई हमारे खिलाड़ियों की कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने हॉकी टीम के खिलाड़ियों से भी फोन पे बात की, पीवी सिंधु से भी बात की। आइसक्रीम भी पीवी सिंधु खाएंगी, अब आ गई हैं, ये सब हो गया। लेकिन आप हमें विक्रांत एक बात बताइए, क्योंकि ये शो का टाइम भी अपना खत्म हो रहा है। कई बार आपको और हमें ऐसा लगा, हमने आपसे पूछा भी कि क्या हमें पॉइंट मिला, क्या हमें पॉइंट मिला। आपने सोचा कुछ सेकंड, आपने देखा गौर से, फिर आपने कहा कि नहीं, पॉइंट नहीं मिला। आप श्योर नहीं थे, आप श्योर नहीं थे। हम जानना ये चाहते हैं कि एक और अभी एक खिलाड़ी ने छत्रसाल स्टेडियम में कहा कि 2 पॉइंट मिलने चाहिए थे। नहीं, वो उनको लगा जब बाहर गए थे, जब आपने और मैंने बात की पॉइंट क्यों नहीं मिला जी, लेकिन वो फाउल हो गया था। और कभी कभी हम अपने से ये चाहते हैं ना कि इसको मिल जाए, लेकिन रेफरी वहां पर न्यूट्रल होता है। अच्छा, रेफरी वहां पर न्यूट्रल होता है। लेकिन जो उन्होंने बात की थी ना, वो जो हाथ पकड़ के बैठ गया था, कल भी परसों सेमीफाइनल में भी ऐसे हुआ था, वो अपनी टांग पकड़ के बैठ गया था। कई बार आपको चोट लगती है, कई बार आप अपनी सांस रीगैदर करना चाहते हैं, आप थक जाते हैं ना, आपको मेडिकल ब्रेक लिया, आपने कहा मेरे हाथ में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, लेकिन हो सकता है आप अपनी सांस को ठीक कर रहे हो, आप थक गए हो अचानक से। तो वही ये सब कह रहे हैं कि भाई हो ना हो यही चीज हो। वैसे दीपक पुनिया भी आ गए हैं। इंडिया का मुकाबला है ना? नहीं, अब तो आ गए हैं दीपक पुनिया ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई के लिए। दीपक पुनिया भी आ गए हैं जी। ठीक है, और तो हमें लगता है कि ये मेडल भी आना चाहिए सही भाई। अगर आ गया अगले 6 मिनट में, मतलब आपके बुलेटिन में 5 बजे तक एक सिल्वर आपने दिला दिया, एक ब्रॉन्ज दिला दीजिए, हम एक और मेडल, 6 मेडल हो जाएंगे भारत के। एक मेडल लेकर ही ये बुलेटिन खत्म करेंगे। मेडल तो चाहिए, उसके बाद हम अगले हमारे शो पे जाएंगे। आज हमें 6 मेडल पक्के करने हैं और दीपक पुनिया पहुंच गए अपने रेपेचाज के लिए। और मैच 6 मिनट का शुरू हो गया। ये इस वक्त दीपक पुनिया ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रेपेचाज जो है वो 2008 से शुरू किया गया था। अच्छा। लोगों को समझ नहीं आता। हाँ जी, समझाइए प्लीज। 2008 में क्या था कि सुशील कुमार हार गए, सब जगह चल गया, हार गए। थोड़ी देर बाद चला उनको जी मेडल मिल गया। तो रेपेचाज क्या होता है कि जो 2 फाइनलिस्ट होते हैं, जैसे रवि दहिया थे और रूस के थे, ये जिनको हरा कर आए हैं उन सबको दोबारा मौका मिलता है। ये दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए खेलेंगे, इसमें सेमीफाइनल नहीं होता। तो जो एक फाइनलिस्ट ने नीचे से जिसको हराया था, वो उसके ऊपर वाले को, फिर वो उसके ऊपर वाले को, वो आपस में लड़ेंगे, उनमें से जो जीत जाएगा उसको ब्रॉन्ज। सिमिलरली सामने वाले से भी ऐसे ही होगा। तो दीपक पुनिया जिनसे हारे वो फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि दीपक पुनिया सेमीफाइनल में हारे थे और इनको सिर्फ एक ही रेपेचाज में राउंड जीतना है, ये वाला। अगर ये जीत गए तो मेडल इनको मिल जाएगा पक्का। तो इसमें इंतजार हमें सिर्फ 5 मिनट का करना है जी। 5 मिनट रह गए बहुत तेजी से, और बिल्कुल रवि दहिया की तरह दीपक भी यहाँ पर अपने शुरुआती अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो आपका होल्ड, आपकी ग्रिप जो है वो सामने वाले पर बन जाती है। ओलंपिक में दीपक पुनिया का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है और ये कांस्य के लिए भिड़ रहे हैं दीपक पुनिया, और 2 पॉइंट आगे भी हैं इस वक्त। नहीं, वो तो पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने अब पकड़ लिया है, और जहां पर ये अब हैं, ये छोड़ेंगे नहीं इनको। अब देखिए, अब वो कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने नीचे लगा दिया 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। छोड़ दिया रेफरी ने, कहा छोड़ दीजिए। लेकिन 2 पॉइंट की लीड है दीपक पुनिया के पास।
4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट बाद भारत को मिल सकता है एक और मेडल, यानी कि इस ओलंपिक गेम्स का 6वां मेडल। रवि से जिस तरह से हमें गोल्ड की उम्मीद थी, अब यहां पर दीपक से हमें उम्मीद है कि वो ब्रॉन्ज लेकर आएंगे और शुरुआती बढ़त उन्होंने बना ली है। सैन मेरिनो ओके, उस मुल्क के ये रेसलर हैं, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले, लेकिन सैन मेरिनो के, और नजीम इनका नाम है। अच्छा ठीक है, फिलहाल कमाल कर दिया है, तो चित करने की उस पर है। दीपक ने जबरदस्त ब्लू कॉर्नर में है दीपक पूनिया और रेड कॉर्नर में सैन मेरिनो के। और फिलहाल तो जिस तरह दीपक पूनिया ने ग्रिप बनाई हुई है, बिल्कुल हावी, ये मेडल भारत को मिलना चाहिए। 2 पॉइंट और नहीं, पॉइंट क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आई थिंक लगा नहीं। हाँ, इतनी मेहनत करके उसको लगा कि पटक देगा। लेकिन ये भी देखिए कि 3 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं, रह गए, यानी कि तकरीबन 27 सेकंड। अब उसके बाद छोटा सा ब्रेक 15 सेकंड का, फिर 3 मिनट आप खेलेंगे। और 2-0 की बढ़त फिलहाल किसके पास है? दीपक पूनिया के पास, दीपक इंडिया के पास। आई थिंक ये कुछ प्रोटेस्ट हुआ, 1 पॉइंट मिल गया है। एक बार दीपक पूनिया के घर लिए चलते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता वहां पर हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, क्या माहौल है? दीपक बढ़िया खेल रहे हैं। जितेंद्र बताइए, जल्दी से एक वहां की खुशी जाहिर करवा दीजिए। देखिए सईद, यहाँ पर मैं झज्जर में मौजूद हूँ और दीपक पूनिया का जो घर है यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे गांव के जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के। सारे जो गांव के लोग हैं इस वक्त जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मैच जिस तरीके से चल रहा है उसमें दीपक पूनिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। ऐसे में गांव के जो लोग हैं वो लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके दीपक पूनिया आएंगे। यहाँ गांव में जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ कुश्ती लड़ते थे, उनसे जानते हैं किस तरीके की उम्मीद। ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की जीत हाथ में होगा जी। आप किस तरीके से उनके साथ में थे? जिस तरीके का मैच हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है? बहुत ही जबरदस्त एक्शन। आप बताइए किस तरीके। जीत के ले होगा भाई साहब, बड़े भाई, पक्का 101%। 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, 3 मिनट रह गए हैं। आप लोग 2-1 से आगे हैं दीपक पूनिया फिलहाल, 2-1 से। 3 मिनट अगर उनके ठीक ठाक रहे तो भारत को ये ब्रॉन्ज मिल जाएगा। 2-1 से आगे। ये बताइए कि दीपक पूनिया यहाँ पर जिस तरीके से कुश्ती लड़ते थे, आप लोग उनको केतली पहलवान कहते थे, क्या पूरा वजह थी, किस वजह से ये सब कहते थे? शुरू तो पहलवानी करे है भाई साहब, नेकी करी, दरियम डाली है, लेकिन पहलवानी के सिवाय उन्हें कोई बदमाशी नहीं करी भाई साहब। पहलवानी करी है उसने, जीत के लिया होगा भाई पक्का। लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना यहाँ तक पहुंचे ना, बहुत लेवल तक पहुंचा है भाई साहब। केतली पहलवान क्यों कहा जाता था दीपक पूनिया? भाई साहब बचपन में अखाड़े में नाम निकाला गया था इसका। ये उस टाइम पे बहुत पतला दुबला होता था और फुर्ती बहुत ज्यादा थी शरीर में, इसलिए इसका नाम केतली निकाला गया था। तभी से लोग इसको केतली से मशहूर हो गया ये। और गाँव में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ केतली के नाम से आवाज लगा देते। उसके बाद जितेंद्र आते हैं आपके पास, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट से भी कम का समय बाकी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। विक्रांत, जो दीपक में जबरदस्त तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और जो उनके प्रतिद्वंदी, हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नहीं वो है और वो पकड़ नहीं पा रहे। हाँ। दीपक पूनिया को पता है कि मुझे 1 पॉइंट की लीड है। हालांकि देखिए 1 पॉइंट की लीड बड़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि तकरीबन कितना 1.25 मिनट रह गए, 1.25 मिनट। और अब वो एक मूव के चक्कर में है कि मेरा एक मूव ऐसा बन जाए, 1.5 मिनट रह गया वैसे, कि मुझे 2 पॉइंट मिल जाएं और फिर मैं सेफ हो जाऊं। 2-1 से फिलहाल दीपक पूनिया आ गए हैं जी। 1 मिनट 20-22 सेकंड रह गए हैं। बस ये है कि ये 1 मिनट 20-22 सेकंड में सामने वाले को पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए दीपक का, एकदम केतली पहलवान है ना जो अभी बता रहे थे उनके घर से, झज्जर के रहने वाले, 22 साल के सिर्फ और तगड़े हैं बिल्कुल। देखिए आप बॉक्सर्स, आपके जो मेल बॉक्सर्स हैं, 86 किलो में भिवानी से आते हैं। आपके जो पहलवान हैं वो हरियाणा झज्जर से या फिर सोनीपत से आते हैं। आपकी विमेन्स हॉकी टीम हरियाणा की बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा ने आपको कई सारे ओलंपिक में मेडल आ रहा है। 50 सेकंड, सिर्फ 50 सेकंड, बस 50 सेकंड नहीं आ गया। एक मूव तो आ गया। देखिए अब दीपक बहुत 40 सेकंड बहुत ही स्मार्ट खेल रहे हैं यहाँ पर।
मेडल आपका पक्का है विक्रांत? अब आप कह सकते हैं, कह दीजिए प्लीज। 30 सेकंड जी, 30 सेकंड। अभी नहीं मैं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए बस दीपक को बचना है। दीपक लगा दो नीचे। दीपक वो देखिए ये हो गया। नहीं, अभी 20 सेकंड दीपक को रोक के रखना है, क्योंकि उन्होंने उनकी टांग पकड़ ली है दीपक की। दीपक इस वक्त जो है फंस चुके हैं, लेकिन नहीं। क्या वो ये 15 सेकंड निकाल सकते हैं? निकाल दिए। 1 पॉइंट की लीड है दीपक के पास, लेकिन 10 सेकंड। ओहो, क्या मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ है, निकल बहुत ही बुरा हुआ है ये जीता हुआ मैच, जो दीपक लगभग ये मैच जीत गए थे, और सिर्फ 10 सेकंड में खेल खत्म हो गया, खेल खराब हो गया। आखिरी के 10 सेकंड, वही 1 पॉइंट की लीड थी। और मैंने कहा ना, टांग उन्होंने उनकी पकड़ ली थी, टांग पकड़ के जब नीचे लगा दिया, 2 पॉइंट चले गए। हालांकि एक प्रोटेस्ट आई थिंक हुआ है, कोई प्रोटेस्ट जरूर हुआ है, टेक्निकल पॉइंट कोई प्रोटेस्ट हुआ है। वैसे स्कोर शीट 3-2 बता रही है, 3-2 बता रही है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। 3-2 के हिसाब से दीपक पुनिया हार चुके हैं, लेकिन रेफरीज जो है वो इकट्ठे हुए हैं, जो जजेस हैं वो इकट्ठे हैं। एक चैलेंज हुआ है जो भारत ने ही किया है। देखिए यार, दीपक का मेडल तो विक्रांत ये दीपक का है। कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। अभी फैसला अगर आपके हक में ये रेफरल चले गया तो आप 1 पॉइंट पे वो वापस आ जाएंगे, तो फिर दीपक जीत जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक जो स्कोर शीट तो आपकी यही बताती है कि आई थिंक अब बड़ा निराश उन्होंने देख लिया है चैलेंज। नहीं जी नहीं, ये हार्ट ब्रेक हो गई इंडिया के लिए। ये मेडल भारत के हाथ से वही 10 सेकंड निराशा हाथ लगी है यहां पर भारत को। ओलंपिक में दीपक पुनिया जो कांस्य से झुके हैं, ब्रॉन्ज के लिए लड़ रहे थे, सिल्वर रैपिड चार्ज में। लेकिन ये मेरे ख्याल से ट्रेजेडी ही कहेंगे। 10 सेकंड, ये ट्रेजेडी हम आपसे कह रहे थे, आप कह दीजिए। ये ट्रेजेडी ही है। 10 सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दीपक पुनिया बहुत अच्छा खेले। आखिरी के सिर्फ 10 सेकंड, उस 10 सेकंड में ये बाजी पलटी है, क्योंकि टांग उन्होंने ग्रिप कर ली थी। जब आप कह रहे थे ना, मैंने कहा टांग ग्रिप कर ली, और दीपक का उस वक्त ये था, उन्होंने टांग अपनी अड़ाकर रखी थी। उस वक्त आपको सीरियस लेग इंजरी भी हो सकती थी, और दीपक पुनिया जानते थे जो भी हो मुझे ये मेडल लेना है। रो रहे हैं इस वक्त। जिंदगी वही बात है ना, लाइफ कैन नॉट बी। ये देखिए, और उसने टांग खींची बहुत बुरी तरह से, चोट भी लगी। जब नीचे गिर के वो पॉइंट आ गया ना, आपका जब शरीर नीचे लग गया तो आपका पॉइंट चला गया ना। चोट भी लगी है, चोट वही दीपक। अंतिम 10 सेकंड जो हैं वो भारी पड़ गए हैं। कांस्य पदक से चूकना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से 10 सेकंड में दीपक पुनिया को पैर पकड़कर, और वो ये कहां के पहलवान बताया आपने विक्रांत? सैन मैरिनो। और ये कुटिल मुस्कान, खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनका मूव था, सामने वाला जीता है, वो अपने मूव से जीता। उन्होंने उनकी टांग ग्रिप कर ली थी, आप कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन दीपक की जब उन्होंने टांग अपने हाथ में ग्रिप कर ली थी, सईद भाई, उस वक्त तकरीबन 25 सेकंड थे। आप देखें, 15 सेकंड से ज्यादा उन्होंने दबा के रखा अपनी टांग को, और टांग जिस तरह से उनके ग्रिप में थी, वो टांग टूट भी सकती थी। और लगी, लेकिन दीपक पुनिया टांग तोड़वाने के लिए भी तैयार थे। वो जब आपने कहा ना 10 सेकंड, 9, 8, 7, वो जो उनके 2 पॉइंट गए हैं नीचे, उसके बाद फिर रिकवरी नहीं हो पाती। आई थिंक ये लोग पीटी उषा की बात करते हैं, लोग मिल्खा सिंह की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर मेडल के आप सबसे करीब आकर ओलंपिक्स में अगर हारे हैं, तो शायद ये आज दीपक पुनिया। बहुत ही आखिरी मिनट में नहीं जी, आखिरी 10 सेकंड में, आखिरी 10 सेकंड में दीपक पुनिया के हाथ से ये जो 2 पॉइंट्स निकले, मेडल भी हाथ से फिसल गया। ये बहुत ही निराशाजनक बात है
निराश करती है, क्योंकि शुरुआत से लीड उन्होंने ली थी। दीपक पुनिया ने पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और उसके बाद ये हुआ। ये गड़बड़ बात होती है थोड़ी सी, लेकिन यही खेल है, यही हार और जीत है, और सिर्फ 6 मिनट का खेल। अब भारत, जी बिल्कुल, भारत का अगर आप मेडल कंटेंडर्स की बात करें, फिलहाल 5 मेडल हैं जी भारत के। और मैं फटाफट आपको बता दूं कि कल सुबह हॉकी का मुकाबला है महिलाओं का 7 बजे ब्रिटेन के साथ, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे। और 2 रेसलर्स अभी हैं भारत के, बजरंग पूनिया और सीमा, इन दोनों का भी कल 8 बजे के करीब सुबह मुकाबला होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।